क्या नाम है आपका? सरस्वती शर्मा। आप भीलवाड़ा में क्या मुद्दा मानते हैं बड़ा? सर मेरे हिसाब से महिलाओं के लिए सेफ होना चाहिए, मतलब महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, ताकि लड़कियां जो है शाम के टाइम भी सुरक्षित अपने आप को सुरक्षित फील करके बाहर निकल सकें शाम के टाइम पर भी। ये मुझे एक बड़ा मुद्दा लगता है। और भीलवाड़ा शहर में जब आप पहली बार वोट देंगे तो आप भीलवाड़ा शहर के लिए क्या सोचते हैं? भीलवाड़ा शहर में क्या अच्छा होना चाहिए? सर एक तो सड़क व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए पूरे भीलवाड़ा में, और एक जो ओवरब्रिज का जो है फाटक है, वहाँ पर लोगों को परेशानी होती है। दिन में जो है 5-6 बार फाटक बंद हो जाती है, उससे कम से कम 1 लाख तो लोगों को जो है आने जाने में उनको वेट करना पड़ता है। तो ये ओवरब्रिज बनना चाहिए। हाँ सर। जी। आप पहली बार वोट देने वाले, क्या नाम है आपका? स्नेहा सरकार। आप जो भीलवाड़ा में पहली बार वोट देने वाले, तो क्या सोचकर वोट देने वाले हो? आप क्या सोचते हो भीलवाड़ा के लिए? जैसे मैंने रिसर्च किया है कि 1989 में जब 21 एज से इसको 18 किया गया था, तो उसमें ये सोच के किया गया था कि एक युवा समृद्ध होता जा रहा है या फिर वो एक एबल है कि वो वोट देने के लिए कि सही कैंडिडेट को चुन सके। तो उससे मुझे लगता है कि जो अभी शिक्षा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है भीलवाड़ा में, कि बहुत ज्यादा कॉलेज और होने चाहिए, क्योंकि कॉलेज में बहुत ज्यादा लड़कियां बाहर से आती है, और अभी जैसे कोचिंग के हिसाब से लड़कियां बहुत शाम को बाहर से आती है, तो एक सुरक्षा का मुद्दा भी हो सकता है कि हमें सुरक्षा के हिसाब से भी देखना चाहिए कि लड़कियां शाम को बाहर घूम सके, और रूल्स भी अच्छे होने चाहिए भीलवाड़ा के लिए। तो ये जी। अपना नमस्ते, मेरा नाम मोहित जैन है। मोहित जी, जो यदि प्रत्याशी आए तो आप इन चुनाव में प्रत्याशियों से भीलवाड़ा शहर के लिए क्या गारंटी चाहते हैं? जी सर, तो फर्स्ट तो यह सर कि जैसे अब मेरा जो वोट है मैं फर्स्ट टाइम वोट दूंगा, और सेकंड जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा है कि आगामी प्रत्याशी से क्या आपकी इच्छा है, तो सर ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम में हम वोट दे देते हैं लेकिन हमको पता नहीं रहता कि आने वाले व्यक्ति से हम चाहते क्या है। तो हम जाते हैं और हमारी फैमिली के अकॉर्डिंग या हमारे एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग जो सामने वाला वोट दे रहा होता है, अनकॉन्शियसली जाके वहाँ पे वोट दे के आ जाते हैं बिना कुछ सोचे समझे। जबकि हमको पहले ये एहसास होना चाहिए कि जो वोट हम दे रहे हैं वो हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे शहर के लिए और हमारे खुद के लिए, सबके लिए, सिर्फ हमारे लिए नहीं है, और वो बहुत महत्व रखता है। सेकंड ये कि मेरी आकांक्षा रहेगी, जैसे फर्स्ट तो ये कि सिर्फ अपन भीलवाड़ा जिले की बात करें और भीलवाड़ा में क्या चीज अभी नीडेड है उसकी बात करते हैं, तो फर्स्ट तो ये सर कि एजुकेशन हर जगह चाहिए। एजुकेशन तो मस्ट है। अगर आप किसी छोटे से बच्चे से पूछेंगे तो वो तो कहेगा ही सही कि एजुकेशन चाहिए ही सी। उसके अलावा वुमेन सेफ्टी चाहिए ही सी। आज के अगर 2-3 साल पहले आप देखते हैं तो जो जब स्कूल की छुट्टियां होती थी या फिर लाइक स्कूल की छुट्टी के समय या फिर सुनसान रोडों पे या फिर पब्लिक प्लेस पे हर जगह पे लेडीज पुलिस होती थी। इस टाइम पे 2 से 3 लेडीज पुलिस, उससे हमारी जो बहन बेटी होती थी उनको बिल्कुल भी लाइक अनसेफ फील नहीं होता था, बिल्कुल सुरक्षित फील होता था। लेकिन आज के टाइम हम देखते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फर्स्ट तो है कि जो लेडीज पुलिस वाला जो चला था नियम वो वापस चलना चाहिए, जिससे हमारी बहन बेटे है जो एक सुरक्षित फील कर सके, और हम यदि उनको कहीं भेजते तो हम ये फील कर सके कि नहीं उस जगह पर तो ऑलरेडी लेडीज पुलिस रहती है, तो हम और सुरक्षित फील कर सके उनको लेकर। सुरक्षा व्यवस्था बढ़नी चाहिए। हाँ जी। और उसके अलावा भी अगर हम दूसरी चीजें देखते हैं तो सर आज के टाइम में भीलवाड़ा में ट्रैफिक पुलिस जो है, ट्रैफिक हवलदार, इनको देखते हैं तो एक ही जगह पे काफी बार ऐसा होता है कि चालान काटने के लिए एक ही जगह पे 10-10 पुलिस वाले होते हैं, और कई जगह ऐसे देखते हैं कि महत्वपूर्ण जगह पे एक भी पुलिस वाला नहीं होता है। तो मतलब पुलिसिंग में और जो सुधार होना चाहिए और ट्रैफिक व्यवस्था सुधरनी चाहिए और महिला सुरक्षा बढ़नी चाहिए। जी। आपका नाम? मेरा नाम नकुल है। अच्छा नकुल जी, एक बात बताइए, यदि आपको मौका मिले कि जो चुनाव लड़ रहे हैं वो आपके पास सामने आए तो आप उनको क्या सवाल पूछने वाले हैं? आप क्या बदलाव चाहते हैं भीलवाड़ा में? यदि प्रत्याशी आपके सामने आए तो आप उनको कैसा सवाल पूछने वाले हैं? मैं उनसे यही सवाल करूंगा कि जैसे भीलवाड़ा मैनचेस्टर है राजस्थान का, लेकिन अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में देखें तो सबसे आउटडेटेड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, उससे पॉल्यूशन होता है, रिवर्स पॉल्यूटेड होती है। आपको पता होगा डाइंग में कितना सारा पानी वेस्ट होता है। जिस चीज के लिए हम फेमस है उसी वजह से अपनी लोकेलिटी को डिस्ट्रॉय भी हो रही है। तो मेरे हिसाब से उस पर ज्यादा वर्क करना चाहिए कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को और एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाए, नई टेक्नोलॉजी यूज करे जिसमें पानी का कंजम्पशन कम हो, कलर्स और केमिकल का कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा हो जिससे हार्मफुल गैसेस रिलीज ना हो। और जैसा कि मैंने एक और मुद्दा देखा है कि अगर आप रात के टाइम पर अगर जाते हैं तो पॉल्यूशन ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर आप दिन के टाइम पे जाएंगे तो वो चिमनीज को ऑन ही नहीं करते हैं। रात के टाइम पे वहां पर मतलब आप पैदल निकल भी नहीं सकते। तो जिस चीज के लिए कम से कम आप फेमस हो उससे बैड इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। मेरा बिल्कुल, जिस चीज के लिए भीलवाड़ा की शान है उसमें कम से कम हमारे पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। बहुत अच्छी बात। आप बहुत क्या नाम है आपका? भास्कर सिंह। बस क्या आप भीलवाड़ा के लिए क्या सोचते हैं आप?
जी, मैं ये सोचता हूँ कि जैसे भीलवाड़ा में अभी हेलमेट का सिस्टम नहीं है। जैसे अपने बड़ी बड़ी सिटीज, जैसे राजस्थान की बात करें तो जयपुर में, अजमेर में, उदयपुर में, इन जगह हेलमेट का सिस्टम पूरा है और जो वाहन होते हैं उनमें 3 से ज्यादा सवारी भी नहीं होती है। लेकिन भीलवाड़ा में तो 3 ले जा रहे हैं और तीनों के पास भी कोई हेलमेट रूल नहीं है ही है, नहीं, कोई रूल भीलवाड़ा है में तो नहीं। किसी तरह रूल नहीं है। तो वो मुद्दा भी उठाना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से दिन ब दिन एक्सीडेंट कुछ ज्यादा ही बढ़ रहे हैं। और जो भी एक्सीडेंट के कारण होते हैं, जो सबसे ज्यादा मेन कारण भी उसका यही होता है, हेलमेट नहीं होती। अगर एक्सीडेंट में हेलमेट भी हो तो एक बार के लिए सेफ्टी रहेगी, लेकिन आजकल तो कुछ सेफ्टी भी नहीं है, तो उस हिसाब से और पुलिस वाले भी कुछ बोलते नहीं है। अगर हेलमेट के बिना उनके सामने से जा रहे हैं तो वो जानने के लिए अलाउ कर देते हैं, तो उनको भी ट्रैफिक रूल्स की सख्ती से पालना होनी चाहिए। बिल्कुल जी, धन्यवाद। आपका नाम? सर मेरा नाम कमलेश जोशी है। कमलेश जी, आप जैसे जो आप प्रत्याशी आने वाले हैं या उनसे आप क्या सवाल पूछने वाले हो, आप क्या सोचते हैं कि भीलवाड़ा में उनको क्या करना चाहिए? सर मैं सबसे पहले ये सोचता हूँ, सबके अपने अपने विशेष रूप से मुद्दे होते हैं, पर मेरे 5 विशेष मुद्दे हैं। तो उनके बारे में कहना चाहता हूँ कि सबसे पहली चीज मतलब यातायात के साधन। गांवों में, छोटे छोटे कस्बों में देखा जाता है कि आने जाने में यातायात के साधन नहीं है, जिसकी वजह से मतलब जो भी नागरिक हैं उनको काफी समस्याएं झेलनी पड़ती है। वो समय पे यात्रा नहीं कर पाते हैं और कोई घटनाएं घटित हो जाती हैं तो वो मतलब फिर वो सरकार की जवाबदारी होती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो भी आगामी प्रत्याशी है उनसे मेरी मतलब निवेदन रहेगा मेरा कि वो यातायात के साधन में सुधार करें। और दूसरा मुद्दा ये है कि मतलब कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, मतलब सबको मतलब एक जैसा न्याय मिलना चाहिए। और तीसरा मुद्दा ये है मेरा कि स्वास्थ्य संबंधित व्यवस्था है। छोटे छोटे क्षेत्रों में देखा जाता है कि हर जगह पर स्वास्थ्य संबंधित व्यवस्थाएं नहीं है, उसकी वजह से नागरिकों में काफी मतलब उनको काफी समस्याएं झेलनी पड़ती है। बहुत से ऐसे मतलब बहुत से मैंने देखे हैं कि समय पर नहीं पहुंचने की वजह से उनकी मतलब मौत का सामना करना पड़ता है उनको। तो मैं सरकार से ये निवेदन चाहूंगा कि हर समय और हर वक्त मतलब उनके लिए वो सुविधा उपलब्ध रहे, तो चाहे कोई सा भी समय हो उसके लिए। और मेरा 5वां मुद्दा ये है कि शिक्षा प्रणाली में सुधार होना चाहिए। आज मतलब भीलवाड़ा शहर के मतलब भीलवाड़ा सिटी के अलावा छोटे छोटे क्षेत्रों में देखा जाता है कि हर स्कूल में मतलब हर सरकारी स्कूल में अध्यापकों की कमी है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अध्यापकों को मतलब नियमित रूप से लगाया जाए और अच्छी शिक्षा प्रदान की जाए, जिससे हर मतलब छोटे शहर का युवा मतलब अच्छा ग्रोथ करे और अच्छा मतलब अपने शहर का नाम रोशन करे। बिल्कुल, आपने एक बहुत अच्छी बात रखी, गांव और शहर का आपस में सुगम कनेक्टिविटी नहीं है, वो कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। धन्यवाद। आपका नाम? हाँ, वैभव जी, भीलवाड़ा में क्या नया होना चाहिए? भीलवाड़ा में नया, जैसे मुझे लगता है कि हम टेक्नोलॉजी के लिए जो है हम काफी पीछे हैं भीलवाड़ा। जैसे हम बात करें, जब हम कोटा को देखते हैं या जो भीलवाड़ा के दूसरी सिटीज है, काफी टेक्नोलॉजिकली भीलवाड़ा से आगे हैं। तो भीलवाड़ा में टेक्नोलॉजिकली सुधार होना चाहिए। और दूसरा मुझे लगता है कि कानून व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से हमने देखा भी है भीलवाड़ा में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, अपराधी बेखौफ घूम रहे, तो कानून व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। कानून व्यवस्था में सुधार होना चाहिए, बिल्कुल। क्या नाम है आपका? नमस्कार, अक्षत मित्तल नाम है मेरा। अक्षत जी, बिल्कुल। आप क्या सुधार चाहते हैं भीलवाड़ा में? हम ये सुधार चाहते हैं, जैसे अभी वोट का प्रशिक्षण चल रहा है, चुनावों का प्रशिक्षण चल रहा है, तो अभी हम पढ़ रहे हैं, हम विद्यार्थी हैं, तो हम जब अपना परीक्षा देने जाते हैं तब भी हमें रिजल्ट का वेट होता है। हम वोट देने जाएंगे तब भी हमें रिजल्ट का वेट होगा कि हमने जिन्हें वोट दिया है वो सफल होंगे नहीं होंगे, वो हमारे कार्यों में कैसे हमें सफल बनाएंगे। हमें लगता है कि जो कैंडिडेट है वो केवल झूठे वादे करके, केवल फ्री की चीजें बांट के, केवल हमें अंधविश्वास में रख के हमारा विश्वास ना जीते। हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए कि कैंडिडेट जो है वो कितने पढ़े लिखे हैं, कितनी उनकी मान्यताएं हैं, कितने उनके पुराने संवेदनशील कार्य हैं जो उन्होंने किए हैं हमारे डेवलपमेंट के लिए। और मेरा एक और सुझाव है कि जो भी प्रत्याशी वोट देने जाए वो अपने कैंडिडेट, अपने प्रसारण क्षेत्र की जो भी जानकारी है उसको पहले इकट्ठा करें। अगर हम देखें तो 50% से कम परसेंट वाला भी चुनाव जीत जाता है और बहुमत से सरकार में आता है। ऐसा मेरे को लगता है नहीं होना चाहिए। पूरी जानकारी के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए और हमें सतर्क रहना चाहिए। बिल्कुल, जो फ्री की सुविधाएं जो मिल रही है उससे युवाओं को वो अच्छी नहीं लग रही है। जी, क्या नाम है आपका? नमस्ते सर, मेरा नाम अमन कुमार सिंह है और मैं ये देखता हूँ कि वैसे तो मैं बहुत उत्साहित महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मैं पहली बार वोट देने जा रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं वोट देने जाऊंगा तो
मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि जो भीलवाड़ा का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी मतलब बहुत पुअर कैटेगरी में है। तो मैं चाहता हूँ कि मतलब जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो अच्छी लोगों को मतलब लोगों को सही तरीके से प्रोवाइड की जाए। और दूसरा एक मुद्दा है कि पॉल्यूशन, अगर हम जैसे अगर इंडस्ट्री सिटीज में जाते हैं, उधर जाते हैं इंडस्ट्रियल एरिया में, तो मतलब वहाँ पे सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम गवर्नमेंट को कुछ अल्टीमेटम दे ताकि मतलब जो एनवायरनमेंट है वो सुधारा जा सके। और तीसरी चीज जो है एजुकेशन। सो अगर मैंने अपनी स्कूलिंग जो है वो एक गांव से की है, तो मतलब गांव के एरिया में जो स्कूल्स होते हैं वहां पे टीचर्स भी मतलब पूरे सफिशिएंट मात्रा में नहीं है, तो कम से कम टीचर्स होने चाहिए। एक तो हेल्थ सिस्टम सुधरना चाहिए, पॉल्यूशन सुधरना चाहिए और एजुकेशन सिस्टम सुधरना चाहिए। धन्यवाद।